मुझे तो ये लगता है कि हमारे पास ये मैंडेट जो हमें मिला है या हम सफारतकारी कर रहे हैं, ये अमेरिका की मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। ये मेरे एनालिसिस है, मैं हो सकता है रॉन्ग हूँ, लेकिन पाकिस्तान सेंट्रल स्टेज पे आना, पाकिस्तान की निगरानी होना, ये बहुत अहम है। अल्लाह करे इसमें शिराज खान साहब, हमने ऑब्वियसली बात है, हम मुआहिदा तो नहीं करवा सकते, लेकिन हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, साल से की कोशिशें कर रहे हैं, दोनों को एक पेज पे बिठा रहे हैं। अमेरिका की भी इसमें विल शामिल होगी, ईरान की भी है, तो तभी हम ये सारा कुछ कर रहे हैं ना। ऐसी तो बात नहीं है कि अगर अमेरिका की उसमें ख्वाहिश नहीं है या अमेरिका के कहने पे ये कुछ नहीं हो रहा है, उसको दूसरे एंगल में भी लिया जा सकता है सर, पॉजिटिव इसको दूसरे एंगल पे लिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह हम ईरान को हल्का ले रहे हैं या उनकी जो दो फेसेस हैं, एक तो उन्हें पता है वो आग और खून के दरिया अबूर करके इस्लामाबाद आए थे और उन्हें पूरी तरह अदराक है कि कौन कहां पर खेल रहा है, किसके पास किसका मैंडेट है और क्या वो चाल चल रहा है, वो उनके पास सारी चीजें हैं। और फिर उन्होंने इस वक्त तक जंग जीती हुई है, उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। हमारा किरदार डोनाल्ड ट्रंप को रेस्क्यू करने का या अमेरिका को रेस्क्यू करने का या दुनिया को रेस्क्यू करने का है। ये अच्छी बात है कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन चीजें अभी फाइनलाइज नहीं होती हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की साइड को रेस्क्यू कर रहे हैं, आप एक साइड का तजिया दे रहे हैं। हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को रेस्क्यू क्यों करेंगे? आप मुझे एक बात बता दें, आपने कहा, मुझे थोड़ी सी डिस्कशन में आते हैं ना, आपने कहा कि ईरान को हल्का ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं ईरान को हल्का? हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि ईरान विनिंग पोजीशन में, ईरान की मज़ामत में सल्यूट करते हैं। हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि ईरान विनिंग पोजीशन में है सर। कौन ले रहे हैं ईरान को? मैं आपको एक बात बताऊं फायजा, जो बेसिकली जो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है ना, दिस इज वेरी लिमिटेड। ये जो जंग सर आप जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपके पास है, हमारी इंफॉर्मेशन को रहने दें, आप शेयर कर दें जो आपके पास इंफॉर्मेशन है। मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि ये जंग अमेरिका की मर्जी के मुताबिक खत्म हो रही है, लेकिन शराइत ईरान की मानी जाएंगी। ये अभी जो है ना, देखिए एक चीज समझ नहीं आ रही, अमेरिका की मर्जी के मुताबिक खत्म हो रही है, ये किसको नहीं पता शिराज साहब? हम सबको पता है कि अमेरिका की मर्जी के मुताबिक खत्म हो रही है। शराइत ईरान की मानी जा रही है, तो अंडरस्टूड सी बात है ईरान विनिंग पोजीशन में है। इससे ही साबित हो जाता है ना, आपकी बात इसी से साबित हो जाता है कि ईरान को कोई हल्का तो नहीं ले रहा। ईरान की आपकी बात के मुताबिक ईरान को कौन हल्का ले रहा है? ईरान की अगर शराइत में जंगबंदी हो रही है, तो इससे ज्यादा ईरान की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? फील्ड मार्शल वहां चले गए हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? फायजा बिल्कुल ठीक है, आई कांट डिसएग्री, लेकिन इसका हमने देखे फील्ड मार्शल अयूब खान से शुरू करें, उनका तो बहुत जबरदस्त कोऑपरेशन था अमेरिका के साथ, उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ था? अच्छा, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जियाउल हक का बड़ा 8, 9, 10 साल का कोल्ड वॉर में हमारा बड़ा किरदार था। अफगानिस्तान में हम उनकी मदद कर रहे थे, वो रशिया के खिलाफ लड़ रहा था, हमें उससे क्या फायदा हुआ था? अच्छा, मुशर्रफ के दौर में जब उस वक्त मिलिट्री रूल था, हमने अफगानिस्तान में फ्रंट स्टेट बने, पूरी दुनिया पाकिस्तान में आती थी, हमारा किरदार था, उसका हमें क्या फायदा हुआ? मुझे आप बताएं, मैं बड़ी आसानी से कह रहा हूं, समझा देता हूं ये क्या कहना चाहता हूं। भाईजान एक मिनट मुझे अपना पॉइंट पूरा करने दें। आप सौदा बेचना चाहते हैं वो बेचते रहे, मुझे कहने दें। मैं कहता हूं कि हम अमेरिका जब कहता है ना कि यू डू दिस वन फॉर मी, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच माई बैक, हम अपनी कीमत हमें लगानी चाहिए। क्या हमारे कर्जे माफ होंगे? क्या हमारा IMF का कर्जा माफ होगा? क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी? क्या हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, वो खत्म होंगी? हमारी प्री कंडीशन क्या है कि इससे हम क्या गेन करें? भारत का सौदा बेच रहे हैं, भारत का सौदा। देखिए, भारत का सौदा, अगर अपोजिट इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, दुनिया एतराफ कर रही है, उसको आप अंडर एस्टिमेट करके, अंडरमाइन करके, मेरी बात सुने ना, तो मेरे भाई मेरी बात सुने। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो किसी के पास नहीं है, आपके पास है? मुझे आपका नहीं पता, नाम का नहीं पता, ना मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं, हमारे राजा कमरुल इस्लाम साहब मेंबर, ये तो हमें राजा कबर
सलाम को सात सलाम, लेकिन मुझे ये कहें कि हमारा पासपोर्ट चौथे नंबर से पहले नंबर पे आ जाएगा, हमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका वीजा देना शुरू कर देगा। हमारी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान सालसी की कोशिश छोड़ दे? क्या पाकिस्तान सफारतकारी छोड़ दे? दुनिया जल रही है। मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छी बात है, मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हम अमेरिका को अगर हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम सालसी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी कीमत क्या वसूल करेंगे इन मुल्कों से? चले का साथ दिया। राजा साहब आप जवाब दे दें, आप तो गवर्नमेंट में बैठे हैं, आप ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। देखिए मैं तो सिर्फ और फौरी तौर पर इंडिया की तरफ चले जाते हैं। मैं बार आपका पॉइंट आ गया, मुझे राजा साहब का पॉइंट ले लेने दें। जी राजा साहब, देखिए सालस का किरदार ही यही होता है कि वो दोनों को, आप देखें कि पाकिस्तान ने ईरान पे अमेरिकी हमले की की मजम्मत की करारदाद आई तो उसे भी सपोर्ट किया, और जब गल्फ कंट्रीज पे ईरान के हमले की मजम्मत की बात आई तो पाकिस्तान ने उसे भी सपोर्ट किया। ये प्रिंसिपल सालिस का किरदार होता है। अभी ये थोड़ी देर बाद चीनी पे आ जाएंगे, फिर कहेंगे मेरे घर में बेसन नहीं है, लेकिन गुफ्तगू जो हो रही थी, जो मौजू, उस पर रहें जरा, और ये बताएं आप कीड़े निकाल रहे हैं पाकिस्तान की उस फॉरेन पॉलिसी पे जिस पे दुनिया सलाम कर रही है। अब कम से कम इस बात का आप देखें, अब नेशनल मीडिया पे बैठ के आप वो बातें कर रहे हैं कि जिनका सिरे से नहीं है। पाकिस्तान ने तो एक प्रिंसिपल स्टांस अपनाया दोनों ममालिक का, और जिसको आप फातेह कह रहे हैं उनके वफ्द को पाकिस्तान लेके आया है सलामती के साथ, हिफाजत के साथ। इतनी आसानी से फतह दोनों फरीकों में से किसी को नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने अभी कहा अपना फायदा साहिबा, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा, तो पाकिस्तान की मईशत दुनिया भर की मईशतों की तरह इसका वो सफर है इस सूरत हाल का, और जब ये जंग रुकेगी तो पाकिस्तान मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। पाकिस्तान सफारती कुव्वत बेनिफिशियरी होगा, बहुत उभरा है, अस्करी कुव्वत तो पाकिस्तान बना ही था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तमाम इंटरनेशनल चैनल्स पे पाकिस्तान का नाम इस वक्त जो है वो चल रहा है। तमाम जो है सफारतकारी के लिहाज से पाकिस्तान से राबते किए जा रहे हैं, शुक्रिया की कॉल्स आ रही हैं पाकिस्तान को। इससे बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी क्या हो सकती है?